Hello students, welcome to the channel. I am your mentor Anurag. Hope you all doing well and we are doing our topic that will be continuous distribution of charges. ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है पहले तो वो समझो. अब तक क्या करते आए हो कि हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं. ठीक है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, दूसरा चार्ज ले लेते हैं, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो निकाल लेते हैं. लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज ना आकर मेरे पास कोई सिस्टम आ गया, क्या आ गया, कोई सिस्टम. ठीक है, सपोज इस सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना है, Q. अभी मुझे ये पता है कि चार्ज Q अकेला नहीं होता, बहुत सारे क्या होते हैं उसके ऊपर. ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या बनता है, एक चार्ज बनता है. ठीक है, अब एक कूलम बनाने के लिए भी, एक कूलम चार्ज के लिए कि 6.25 10 रेज टू पावर कितने, 18. ठीक है, लगते हैं क्या, चार्ज पार्टिकल, छोटे छोटे चार्ज. ठीक है, तो हर छोटा छोटा चार्ज क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. ठीक है, अपनी फोर्सेस लगाएगा. अगर मैं हर एक चार्ज को कंसीडर करने बैठ जाऊं और इसकी गिनती कितनी है, 10 की पावर 18, तो इसको कैलकुलेट करना इतना इजी है ही नहीं. बेसिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रोसेस है कि आप क्या करो, हर एक चार्ज पार्टिकल को क्या करने लग जाओ. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. इसके अंदर ये मानते हैं कि इतने सारे करोड़ों अरबों चार्ज हैं, तो क्या होंगे, वो बहुत सारे छोटे छोटे हैं और क्या कर रहे होंगे, हर जगह फैले होंगे. ठीक है, तो ये क्या बना रहा हूँ बॉक्सेस, ये छोटे छोटे चार्ज हैं जो हर जगह फैले हुए हैं और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किनका, चार्ज का, हर तरफ. ठीक है, तो इसके लिए फ़ायदा क्या है इसको सोचने का, कि हम ये सोच लेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट है, अगर पूरे के ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, dQ. ठीक है, तो इसको क्या मान लूँगा मैं, पॉइंट चार्ज. क्या मान लूँगा इसको, पॉइंट चार्ज. एक छोटे से चार्ज को मैं क्या मान लूँगा, पॉइंट चार्ज. तो दो अजम्पशन मान ली कि इस एक सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, वो सारे चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और दोनों सबकी क्या पैकिंग क्लोज है. ठीक है, एक बात ये. दूसरी बात ये कि मैं कोई भी एक एलिमेंटल लूँगा, उसको क्या मानूंगा, एक पॉइंट चार्ज मानूंगा. क्या मानूंगा उसको, एक पॉइंट चार्ज. ठीक है, वो पॉइंट चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसको क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एलिमेंटल चार्ज, या छोटा सा पॉइंट चार्ज, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, DE, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन आपका जैसा सरफेस है उसके अलोंग कर दो. ठीक है, अगर वो एरिया है तो एरिया के जैसा इंटीग्रेशन, लेंथ है तो लेंथ के हिसाब से इंटीग्रेशन, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के हिसाब से इंटीग्रेशन. ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. आपने क्या किया, ये आपने बहुत सारी कैलकुलेशन बचा ली, आपको इतने करोड़ों अरबों, ठीक है, बहुत सारी मिलियंस ट्रिलियंस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी. आपने सिर्फ एक छोटे की करी, आपने एक सोच लिया, एजम्पशन कर लिया कि हर तरफ ऐसा ही तो सिस्टम है, तो अगर इतना छोटा सा सिस्टम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो पूरा सिस्टम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगा, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो. तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. कुल मिलाकर आपने क्या किया, पूरे सिस्टम में से एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया, उसकी वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन. ठीक है, छोटा सा चार्ज, उसको क्या कंसीडर मान लिया, एलिमेंटल को क्या बोल दिया, पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको क्या बोल दिया, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और आपके पास क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की. ठीक है, तो इसके बाद हम इसी की एप्लीकेशन करनी सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तीन इसके पार्ट्स हैं. किसके, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को तीन बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम. ठीक है, अगर हम किसी लीनियर की बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, वायर की बात करेंगे, तब क्या बोलेंगे, लीनियर. ठीक है, तो उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं. कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कोई सरफेस, मतलब आपका कोई कॉपी का पेज हो गया, ये क्या है, सरफेस. सरफेस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, ये एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी बॉडी का, ठीक है, वॉल्यूम लेंगे और वहाँ पे क्या कहलाएगा, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पूरे वॉल्यूम की आप बात करेंगे, लाइक दैट. ठीक है, लीनियर, लाइन, एरिया, और यहाँ पर क्या बात करेंगे, वॉल्यूम. ठीक है, तो इसी की बेसिस पे तीन डेंसिटी बनाई गई हैं, उन डेंसिटी के अपने अपने सिंबल हैं. जैसे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ. ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं मास वॉल्यूम डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी लीनियर, तो Q बाय क्या आ गया, लेंथ.
तो इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू बाय दैट विल बी डी एल, ठीक है, चार्ज बाय लेंथ, ठीक है, उस लेंथ में जितना चार्ज है उससे लेंथ नीचे चार्ज ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं सिग्मा विच इज़ इक्वल टू क्या, चार्ज बाय एरिया, या फिर यू कैन से दैट डी क्यू बाय डी ए, ठीक है। ये भी आप इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से, विच इज़ नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाम लिख लेना इसका। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद बनता है क्या, वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे, रो, ठीक है, विच इज़ द क्यू बाय वी एंड डिनोटेड बाय डी क्यू बाय डी वी, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। ये सब कुछ क्या है, आपके चार्ज डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एलिमेंट बनाएंगे, उस एलिमेंट का क्या कर देंगे, डी क्यू, उससे बनाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी, फिर क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, आपकी जिस डायरेक्शन में आ रही है वो इसके वैसे वैसे, नाइस। तो इसी की एक एप्लीकेशन है, दैट विल बी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू अ रिंग। रिंग किस कैटेगरी में आएगा, लाइन की कैटेगरी में आएगा, सरफेस की कैटेगरी में आएगा, या वॉल्यूम की, रिंग, ठीक है। तो रिंग किस कैटेगरी में आता है, आपकी लेंथ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो कंसीडर कर रहा हूँ मेरे पास क्या, एक रिंग है, ठीक है, रिंग है, और ये कहाँ जा रही है, एक्सिस है जो उसके सेंटर से होती हुई जा रही है, और लाइक दैट, ठीक है, इसके सेंटर से होके जा रही है, किसके, रिंग के। इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं कितना, दैट विल बी ए। कितना रेडियस है इसका, ए, ओके। इस रिंग के ऊपर चार्ज फैला देते हैं, कितना चार्ज, क्यू चार्ज, ठीक है। तो मैं इसको कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अजम्पशंस, अ रिंग ऑफ चार्ज, रिंग ऑफ रेडियस, रिंग ऑफ रेडियस ए कैरी चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली distributed all over the ring, ठीक है। पूरे रिंग के ऊपर क्या फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है, तो हर तरफ क्यू चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। और क्यू का काम है पॉजिटिव, तो हर तरफ क्या फैला हुआ है, सपोज ये मान लगे चलो कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। बहुत करोड़ों, ट्रिलियंस, मिलियंस, बिलियंस क्या है, चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतना चार्ज फैला हुआ है, सही है, नेक्स्ट, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, इस रिंग की वजह से ना ये एक्सिस से पास होने वाली एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आर। तो इस पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से। अब हमारे को कंसेप्ट आएगा कौन सा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम। क्यों भैया, क्यों काम आएगा, क्योंकि मैं हर चार्ज को पकड़ने बैठ जाऊं तो निकालना कितना हो जाएगा, बहुत इम्पॉसिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, क्या ले, एक छोटा सा एलिमेंट। अब पूरे के ऊपर कितना फैला हुआ है, क्यू। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी ले ली, डी एल, और इसके ऊपर क्या फैला हुआ है, डी क्यू, ठीक है। कितना चार्ज है, डी क्यू, थोड़े से पार्ट के ऊपर थोड़ा सा चार्ज, जिसको क्या बोल दिया, डी क्यू। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया, क्या हो गया, पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, वो मेरे को निकालना आता है। कैसे आता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लगाने वाला चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला मुझे आता है, ठीक है। तो मैं एक तो इसको, और यहाँ पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज, क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ये लाइन कर दी ज्वाइन, सही है, करता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसकी वजह से, इस डी क्यू की वजह से, नाइस। सपोज यहाँ पर एक एंगल कंसीडर किया जिसका नाम क्या है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा, तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और अगला क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। सपोज एक एलिमेंट और लेता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल इसके अपोजिट, ठीक है, डायमीटर बिल्कुल इसके अपोजिट, डायमेट्रिकल कंसेप्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या मान ला, डी क्यू, उतनी ही लेंथ ली, उतना ही चार्ज आ गया, ओके। अब इसका डिस्टेंस भी क्या है, इस पी से सेम है, वही चार्ज है, डायमेट्रिक है, सब कुछ सेम है। तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वही होगी जो पहले बनी थी। और ये एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा,
ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है कि ये डी साइन थीटा क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, डी ई कोस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है, डी ई कोस थीटा। अब ये मत कर देना कि यहाँ कितने डी कोस थीटा हो गए, 2। अरे 2 नहीं है, जितने आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे, उतने क्या आ जाएंगे, डी ई कोस थीटा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, डी ई कोस थीटा। तो मैं पहले बोल रहा हूँ गलती मत करना, इसको 2 मत मान लेना। अगर मैं ये वाले लूँगा, ठीक है, ये भी क्या है, 2 एलिमेंट हैं, ये भी क्या है, डायमेट्रिकल अपोजिट है, तो ये भी क्या बनाएंगे, साइन थीटा भी बनाएंगे और कोस थीटा भी बनाएंगे। साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और डी कोस थीटा डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, कौन सी में, इसी डायरेक्शन में आएंगे। समझ रहे हो बात को। तो अपने को जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, डी ई कोस थीटा। किसकी वजह से, डी क्यू की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कैलकुलेट करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी कौन से कंपोनेंट का, कोस थीटा वाले का। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा वाला तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अलोंग द कहाँ करना है, पूरे रिंग के हिसाब से करना है। नाइस। ठीक है, अब डी ई का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, लगाने वाला कौन, डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है, दैट विल बी, डिस्टेंस तो अभी निकाला ही नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितना माना था, आर, ये कितना है, ए, ये कितना हो गया 90, ये थीटा है तो ये कितना हो गया थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहे नीचे वाली ट्रायंगल ले लो चाहे ऊपर वाले ले लो, फर्क तो कुछ है ही नहीं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डी ई का 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, और नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोस थीटा। नाइस। जो चीज़ हमने मानी है ना, थीटा मैंने माना था, मनगढ़ंत चीज़ थी, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। लास्ट में आप जो चीज़ें मनगढ़ंत मान लेते हो ना, तो उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल अजम्पशन है, गिवन कुछ नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको लिया, तो डी ई कॉस थीट, डी ई की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, कितनी आ रही है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में क्या है, डी क्यू, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी नहीं, पावर कितनी मान लेते हैं 1, कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन है, आर, और हाइपोटेन्यूज ये है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, विच इज़ इक्वल टू बेस आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट, विच इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर, नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी, हाफ। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है 1, 1 + 1/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 3/2। इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, जो कांस्टेंट है बाहर पटक लो इसको, 1/4 एप्सिलॉन नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, अंदर क्या रह गया, आर, तो आर को भी मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना। ठीक है, और ये वाली टर्म भी बाहर आ जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी है 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह गया, डी क्यू, रिंग। तो रिंग के अंदर चार्ज कितना है टोटल, पूरे रिंग के अंदर देखूँ तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, जिसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया था, डी क्यू, सारे डी क्यू रिंग के जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, क्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करूँगा कितना बन जाएगा, क्यू, और मेरे पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है, क्यू आर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, विच इज़ इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग, कहाँ पर, आर डिस्टेंस पे, कौन सी एक्सिस के ऊपर, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के ऊपर, जिसकी दूरी कितनी है आर, और रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, दैट विल बी क्यू, और ए क्या चीज़ है, रेडियस है, क्या चीज़ है, रेडियस। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, नाइस, कोई इशू नहीं है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे होता, अगर पी पॉइंट यहाँ पे होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती, इस डायरेक्शन में ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी साइन आता वहाँ क्या आ जाता, नेगेटिव आई कैप। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, लिख लेना हिंदी में जैसे भी लिख रहा हो, कि अगर मैं अपने पॉइंट की पोजीशन को अपोजिट ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को, एक बात ये। दूसरी बात, अगर मेरा जो पी है वो सेंटर पे हो, कहाँ पे हो, सेंटर पे, अगर पी सेंटर पे होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आर की वैल्यू 0 हो गई तो समथिंग मल्टीप्लाई 0, तो पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आने वाली है, रिंग की वजह से, ऑफ रिंग एट सेंटर
इज इक्वल टू 0 बिकॉज आर इज इक्वल टू 0। एक बात ये, ठीक है। तो दो बातें मैंने स्पेशल बताई आपको। अगर आप पॉइंट पी की लोकेशन अपोजिट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट। दूसरी बात मैंने क्या बोली आपको कि सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग चेक करोगे तो क्या आने वाली है, 0। दूसरी बात, अगर यहाँ पर अभी तो पॉजिटिव माना, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव मान लेता, क्या मान लेता, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बजाय कहाँ हो जाती, इनवर्ड, ठीक है। तो यू कैन से दैट इफ द चार्ज ऑफ ए रिंग इज नेगेटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन। इस चीज़ को भी आप मेंशन करो, लिखो इस चीज़ को भी, ठीक है। तो ये आपकी 3 स्पेशल बातें हुई किसके बारे में, रिंग के बारे में। तो ये पूरा टॉपिक क्या था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका एक रिंग फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैरिंग रिंग, ठीक है। तो इसकी बेसिस बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर वायर, ठीक है। जो इसकी वायर की लंबाई के बारे में बात करेंगे और इसकी वजह से कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वी विल डिस्कस इन दैट, ठीक है, ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो आपके ये लेक्चर है, इसको कंप्लीट करो एंड फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।